आपने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई की है कि ग्रीन बोर्ड पर? और ब्लैक बोर्ड में ऐसा क्या था या क्या नहीं था कि ग्रीन बोर्ड को बीच में आना पड़ा? पहले जब स्कूलिंग और क्लासरूम से कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हो रहे थे तब बेसिक सिंपल नीड थी, ऐसा कुछ चाहिए जिस पर लिखकर बार बार मिटा सके। व्हाइट लाइमस्टोन चौक का काम करने के लिए तो था ही, जरूरत थी एक सरफेस की जिस पर ये व्हाइट चौक दिख सके। तो एक लकड़ी के टुकड़े पर ब्लैक स्लेट की कोटिंग की गई। स्लेट ये मटेरियल बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, 1300 AD से, मतलब 725 साल पहले से। तो ब्लैक बोर्ड तो बन गया। ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चौक काफी दूर से क्लियरली सबको दिख रहा है। पहले कोई ब्लैक बोर्ड के इतने कोई सीरियस इश्यूज नहीं लगे थे, लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का लोड बढ़ता गया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देखते देखते स्टूडेंट्स की आंखें थकने लगी। क्यों? क्योंकि ब्लैक बोर्ड का ब्लैक सरफेस उस पर पड़ी सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता था, और ऊपर से वो मैट फिनिश में है तो जरा भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन उसके ऑपोजिट व्हाइट चौक, व्हाइट कलर होने की वजह से सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती। ये एक विजुअल इम्बैलेंस था। इससे लंबे लेक्चर्स में इस बोर्ड को देखते रहने पर काफी विजुअल फटीग महसूस होता। इस समय कुछ मटेरियल साइंटिस्ट और एजुकेटर्स ने सोचा कि ब्लैक के अलावा भी तो कोई बैकग्राउंड कलर हो सकता है। तभी एक्सपेरिमेंट शुरू हुए और आइडियाज डेवलप होने लगी। और ग्रीन बोर्ड तब आया जब पोर्सिलिन एनामल ऑन स्टील इस नाम के टेक्निक को डेवलप किया गया। ये ग्रीन कलर कोई स्लेट मटेरियल नहीं था जैसे ब्लैक बोर्ड का होता है। ये स्टील की थिन लेयर पर पोर्सिलिन एनामल की कोटिंग लगाकर बेक किया जाता है, इसलिए ये कम रफ होता है। कम रफ, ज्यादा स्मूथ, मतलब चौक ज्यादा देर तक चलेगा, डस्ट कम उड़ेगी। लेकिन वो सब छोड़ो, जब भी ग्रीन कलर सामने आया तब इस पर रिसर्च हुए, साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई और ये रिजल्ट आया कि ग्रीन कलर आंखों के लिए नेचुरली कामिंग होता है। ये ब्रेन को रिलैक्स रखता है और रीडिंग और फोकस दोनों में मदद करता है। इसलिए अब ज्यादातर आप ग्रीन बोर्ड्स को यूज होता हुआ देखोगे। अब भी कई जगह हैं जहां पर ब्लैक बोर्ड्स यूज होते होंगे, लेकिन वहां अगर थोड़ी अवेयरनेस और बजट बढ़ाया जाए तो एटलीस्ट बच्चों को ब्लैक बोर्ड की वजह से आंखों में तकलीफ कम होगी।